नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम 1 to 1 में। आज हमारे समक्ष मौजूद हैं सांवेर के विधायक राजेश सोनकर जी। डॉक्टर राजेश सोनकर, जिसने कभी कल्पना नहीं की थी कि सांवेर के अंदर डॉक्टर राजेश सोनकर न कि जीतेंगे बल्कि 2 साल में सांवेर में इतना विकास भी करेंगे। सबसे पहला सवाल राजेश जी, आपका स्वागत है सबसे पहले। और मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि सांवेर में तकरीबन 2 साल हो चुके हैं आपको, किस हाल में था सांवेर और आज किस हाल में है आपकी सांवेर की विधानसभा? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सांवेर विधानसभा के सभी मतदाताओं का एक बार फिर बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। सांवेर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सांवेर की सेवा करने का मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता की हैसियत से जो पार्टी ने मुझे टिकट देकर विश्वास व्यक्त किया था, उस विश्वास पर अपने विश्वास की मोहर लगाई। क्योंकि सांवेर विधानसभा की बागडोर जब मेरे हाथ में आई, उस समय की परिस्थिति, उस समय का जो परिदृश्य सांवेर विधानसभा का था, वो आप भी उसको बहुत अच्छे से जानते हैं और शहर भी जानता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जानते हैं। जो रिजल्ट उस समय 17,500 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव जीत के आया, वो इस बात का प्रमाण है कि सांवेर की जनता के साथ लगातार छलावा हुआ था जी। और सांवेर की जनता ने कहीं ना कहीं मन बने रहते कि अब छल और कपट की राजनीति का सांवेर में कोई स्थान नहीं है। विकास के नाम पर सांवेर में ना तो सड़कें थी, न उनकी सुध लेने वाला कोई ऐसा जनप्रतिनिधि था। वहाँ सिर्फ झूठी बातें थी, झूठे वादे थे। और जब मैं सांवेर में चुनाव के दरमियान गांव-गांव घूम रहा था, उस समय वहाँ के लोग बड़े चटकारे लेके चुटकुले सुनाकर ये बातें बताते थे जी कि पुराने जो वहाँ पर विधायक थे जी, काम करने की बजाय आदरणीय सुमित्रा जी महाजन सांसद के रूप में जो वहाँ पे विकास काम करती थी, उस समय भी जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी की थी, जनपद भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल। जनपद और जिला पंचायत के माध्यम से जितने विकास काम होते थे, वहाँ पर वो जाकर सिर्फ मिठाइयाँ बांटना, नारियल फोड़ना, अगरबत्ती लगाना और उस काम को कैसे भी ये किन प्रकरण अपने खाते में डालना, ये उनका मूल काम रहा। इनका मूल काम था, उनका नेचर था, स्वभाव था काम करने का। लेकिन जनता इन सब बातों को बहुत अच्छे से जानती है। काम करने वाला व्यक्ति कौन है, काम करने वाला और काम को अपना बताने वाला दूसरे खाते में, ये सब मुझे लगता है कि उसके बहुत ज़्यादा हमको बताने की, विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। सांवेर की बहुत दुर्गति स्थिति थी वहाँ पर। सड़कें, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो 2 वर्ष का मेरा कार्यकाल रहा है, इस 2 वर्ष में मैंने कल ही छिपरा से सांवेर जो एक प्रमुख मार्ग है, लगभग 50 से 55 गाँव के लोगों का रोज वहाँ पे आवागमन होता है जी। 19 पॉइंट समथिंग किलोमीटर की वो रोड है, 32 करोड़ रुपए की लागत से उसको स्वीकृत कराई। माननीय सरदार सिंह जी कल आए थे, उन्होंने उस रोड का भूमि पूजन। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद अगले सप्ताह हम एक और प्रमुख रोड है जो सांवेर के पास के बड़ौदिया खान से शुरू होकर हिंडोलिया बालरिया की 40 करोड़ रुपए की लागत है, उसको भी हम अगले सप्ताह उसका भी भूमि पूजन करने वाले हैं। साथ ही कल हमने एक और रोड की सौगात सांवेर क्षेत्र को दिया, उसी छिपरा के पास का जो बुढ़ी बरले गांव है, बुढ़ी बरले से पौड़ला दई, पौड़ला हप्पा होते हुए हमने छुकेड़ी मकोड़िया होते हुए उसको पानोड़ से महाराजगंज खेड़ा तक, अच्छा। लगभग वो भी 40 करोड़ रुपए की रोड स्वीकृत हो गई। इसके अलावा यही रोड जिसका कल भूमि पूजन हुआ है जी, छिपरा से सांवेर, सांवेर के बाद उसको चंद्रावतीगंज से होते हुए सीधे पास की जो विधानसभा देपालपुर जी, देपालपुर के गौतमपुरा तक ये रोड भी स्वीकृत होगी, जिसका हम अगले 2 महीने में भूमि पूजन करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण रोड हमारा दूसरा था व्यासखेड़ी से तराना, ये लगभग 80 करोड़ रुपए की रोड, पूरी सीमेंट कांक्रीट बनने वाली है, स्वीकृति की स्थिति में है। तो कहने का मतलब अगर पहले कभी विकास हुआ होता तो इन सब रोडों के काम करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा राजेश जी, जैसे कि हमेशा जो पूर्व विधायक हैं तुलसीराम सिलावट, जो कि सिंधिया जी के खास समर्थक हैं, सिंधिया जी खुद केंद्रीय मंत्री रहे हैं और तुलसीराम सिलावट ने हमेशा से आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में सरकार चूंकि भाजपा की है, वो हमेशा कांग्रेस के साथ पक्षपात करती है। मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा, क्या तुलसीराम सिलावट सिंधिया जी के खास होने के बावजूद कोई केंद्र से पैसा ला पाए सांवेर के लिए?
आपने बहुत अच्छी बात करी। तुलसीराम जी निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बहुत नज़दीक हैं, उनके बड़े विश्वास पात्र हैं, उनके बड़े प्रिय हैं जी। और जैसा मैंने बात की शुरुआत में आपसे कहा कि अब छल और कपट का समय नहीं, अब तो काम करने वालों का समय। बिल्कुल बिल्कुल। उपचुनाव में भी और उपचुनाव के बाद भी जब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया सांवेर में तुलसीराम जी के लिए वोट मांगने आए थे जी, तब उन्होंने सांवेर की जनता से मंच के माध्यम से इस बात का विश्वास दिलाया था कि केंद्र में हमारी सरकार है, मैं 2000 करोड़ रुपए का पैकेज सिर्फ सांवेर विधानसभा के लिए लेकर आऊंगा। बाद में जब हमने उनसे पूछा कि 2000 रुपए का पैकेज कहाँ है, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो सीधे सांवेर को बाईपास करके हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उसके बाद लगातार यहाँ पर जब भी 2 बार आए तो सांवेर आने की बजाय वो सांवेर के बाईपास होकर उज्जैन निकल गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ज्योतिरादित्य जी जब केंद्र में मंत्री थे, केंद्र की उनकी सरकार थी, उसके बाद भी दावा करने के बाद, वादा करने के बाद भी वो सांवेर को भूल गए। अच्छा राजेश जी, एक पूरा कार्यकाल निकाला तुलसीराम सिलावट ने, एक उपचुनाव था उसमें भी कुछ कार्यकाल निकाला, तो इस पूरे कार्यकाल में केंद्र सरकार से पूरे सांवेर को 1 रुपया भी नहीं मिला। मैंने कहा ना, उनकी जो उदासीनता रही जी, उसी का ये कारण रहा कि 7 साल तक उन्होंने सांवेर का नेतृत्व करा, लेकिन 7 साल में कहीं पर भी उन्होंने ईमानदारी से काम करना किया हो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं है। हम पूरी सांवेर विधानसभा के गांवों में अगर देखते हैं तो सांवेर विधानसभा की 7 साल में वो दुर्गति हुई है जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए दूसरी विधानसभा में जितना तेजी से विकास हुआ था उतनी तेजी से सांवेर पिछड़ा। तो पिछड़ा क्यों? वही तो बार बार तुलसीराम सिलावट कहते थे कि चूंकि मैं कांग्रेस का विधायक हूं इसीलिए शिवराज मदद नहीं करते हैं, सरकार मदद नहीं करती है। अपन पक्षपात का तो हमेशा आरोप लगाया, पुराना इतिहास आरोप लगाना उनका अच्छा चलिए मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न करता हूं। के बारे में मैं जानता हूं, मुझे जितना आपसे आरोप लगाना उनका सगल है, झूठे वादे करना, जो मैंने आपको बताया, ज्ञापन देना, धरने देना, प्रदर्शन करना, ये उनकी हमेशा नीति रही है। अभी भी पुरानी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली में झलकती है जी। जो काम वो देखते हैं कि काम ये सुकृत है, काम होने वाली स्थिति में, उन कामों की मांग लेकर वो अभी लोगों के पास में, अधिकारियों के पास में जाते हैं। पिछले दिनों हमने पालिया से इंदौर रेलवे स्टेशन तक बस प्रारंभ करी, सिटी बस को शुरू किया, और उसी दिन हमने घोषणा करी कि आने वाले दिनों में, हमने इसी महीने की 10 तारीख का हमने बताया था कि यहाँ से हम इंदौर की नेपानिया, मतलब अभी बॉम्बे हॉस्पिटल तक जो बस जाती है उसको नेपानिया तक करेंगे जी। और 2 बार टेंडर लगे थे, चूंकि अभी मेरी परसों ही कलेक्टर साहब से बातचीत हुई, 2 बार कलेक्टर टेंडर लगने के बाद में भी कोई बस ऑपरेटर इंदौर से उज्जैन वाली बस के लिए किसी ने उसमें टेंडरिंग नहीं की थी। अब शासन खुद चलाने वाला है जी, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जब उनको मालूम पड़ा कि ये बसें प्रारंभ होने वाली है तो उस बात की डिमांड करने के लिए वो, मतलब लोगों को मैं इस बीच में सिर्फ दिखावे की राजनीति करना, ये उनका मूल स्वभाव है। अच्छा राजेश जी, एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि 7 साल के कार्यकाल में क्या राज्य शासन ने 1 रुपया भी खर्चा नहीं करा सांवेर पे? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, काम तो जिला पंचायत और जनपद के माध्यम से सांवेर विधानसभा में बहुत हुए, लेकिन सांसद ने भी खूब काम करे वहाँ पे, सुमित्रा महाजन ने किया। सुमित्रा जी के माध्यम से इतने काम होते थे, मैंने बताया, जो काम वो स्वीकृत करवा के लाती थी, जो काम उन्होंने करवाया, वहाँ पर सिर्फ नारियल फोड़ना, अगरबत्ती लगाना, मिठाइयाँ बांटना, जहाँ वो पहुँच गए ठीक है, जहाँ वो नहीं पहुँच पाए उनके कार्यकर्ताओं को या परिवार के सदस्यों को वहाँ भेजकर उनके माध्यम से मिठाई बंटवा के लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश करना कि ये काम मैंने किया है। इसके अलावा और कोई विकास। आए दिन तुलसीराम सिलावट बिजली की समस्या को लेकर काफी ज्ञापन देते रहते हैं, क्या वाकई सांवेर में बिजली समस्या बहुत अधिक है? ये तो तुलसीराम जी बहुत अच्छे से जानते होंगे लोग। मैं अभी चूंकि मैंने जैसा अभी आपको बताया, आपको जानकारी है कि नहीं? आए दिन वो ज्ञापन देते हैं, कभी मुख्यमंत्री को, कभी मंत्री को, कभी कमिश्नर कार्यालय। मैंने भी बताया ना, ये उनका मूल स्वभाव, उनका नेचर है, ज्ञापन देना, प्रदर्शन करना, नारे लगाना। अभी तक ये उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। पहले छात्र राजनीति में कभी उन्होंने किया होगा जब भी, उसके बाद इतने समय 7 साल तक विधायक रहे, उसके पहले भी एक बार सरकार में रहे, जब भी विधायक रहे तब भी उनको सांवेर के विकास की सूद कभी नहीं ली। उन्होंने सिर्फ नारे लगाना, प्रदर्शन करना, यही उनका विचार है। आज भी वो यही काम कर रहे हैं, और जब विधायक थे तब भी वो अपनी जवाबदारी से हमेशा पल्ला झाड़ते थे। जब लोग उनके पास जाते थे तो वो कहीं ना कहीं सरकार का नहीं होने का बहाना करके अपनी जवाबदारी से हमेशा पीछे आते थे। अच्छा राजेश जी, अपना विधायक आपकी चौपाल, ये पूरा अभियान चला,
40 दिन का अभियान था ये, इसमें किस तरह का अनुभव रहा आपका? ये अभियान जो चलाया गया था वो कितना सक्सेस हुआ? क्योंकि जनता ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया, भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त किया जी, तो निश्चित रूप से जनता के बीच में निरंतर बने रहना, उनके कामों को समझना, उनके सुख दुख को समझना, उनकी परेशानियों को दूर करना, ये मेरी सबसे प्रमुख जवाबदारी है। और उसी जवाबदारी को पूरा करने के लिए मैंने ये कार्यक्रम बनाया कि हम प्रतिवर्ष, वैसे तो निरंतर क्षेत्र में जाना होता है, लोगों से, सब कार्यकर्ताओं से, जनता से, सब मतदाताओं से मिलना होता है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम 38 दिन लगातार सांवेर विधानसभा के प्रत्येक गांव में भ्रमण किया। रात्रि विश्राम भी लोगों के बीच में हुआ, वहीं पर उनकी छोटी छोटी जो समस्या है उन पर विचार हुआ। स्थानीय जो अमला था, अधिकारी कर्मचारी थे, वो साथ में रहे। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्या हैं जिन समस्याओं से उनको रोज रूबरू होना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़े अधिकारियों के कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, नेताओं के कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी समस्याओं को उन्हीं के बीच में जाकर सुनना और उसका निदान करना, इस उद्देश्य से वहाँ जाना का कार्यक्रम बना था। और निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो समस्याओं का निदान हमने वहीं से त्वरित कर किया। अधिकारियों कर्मचारियों को हमने उसके लिए टाइम बाउंड किया कि कितने समय में, कितनी परिधि समय की सीमा में आप इस काम को करेंगे, और उसमें वो काम हुए। राजेश जी, आप जानते हैं कि आपकी जो विधानसभा है ग्रामीण विधानसभा है। इस समय जो किसान हैं वो जूझ रहे हैं, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे प्राकृतिक आपदा की बात हो, या कर्ज हो, या यूरिया हो, या खाद हो, सब तरह से संकटों में घिरा हुआ है किसान। और उसी को लेके, समस्याओं को लेके आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जहाँ तक बिजली की बात है, अभी 10 घंटे बिजली हम जी खेती के लिए लगातार दे रहे हैं। उसमें 4 घंटे और 6 घंटे के 2 शेड्यूल में हम 10 घंटे बिजली लगातार में दे रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि सांवेर विधानसभा, चूंकि मैं जिस विधानसभा का नेतृत्व कर रहा हूँ, वहाँ कोई बिजली की समस्या को लेकर अभी तक किसी प्रकार का इशू बना है। बनाने का प्रयास किया हो विपक्ष ने, वो बात एक अलग है, लेकिन किसान उससे बहुत सहमत हैं। लगातार किसानों को बिजली मिल रही है। घरेलू उपयोग के लिए 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। और अभी तो मुख्यमंत्री जी ने जो राजीव गांधी विकास योजना के माध्यम से, पंडित दीनदयाल जी की योजना के माध्यम से 24 घंटे बिजली गांव के बाहर रहने वाले जो मझले टोले हैं, जहां 5, 10, 12, 15 परिवार जहां निवास करते हैं, उन लोगों तक भी 24 घंटे बिजली पहुंचे, उसके लिए भी काम शुरू कर दिया। और आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर गांव में कोई भी ऐसे परिवार नहीं बचेंगे जहां बिजली नहीं मिलेगी। आने वाले समय में सांवेर में और किस किस तरह के विकास कार्य होंगे? जो समस्याएं 2 साल में आपने देखी हैं सांवेर के अंदर, कई समस्याएं हैं सांवेर पूरे विधानसभा में, तो आने वाले समय में क्या क्या आपके प्लान है और क्या क्या सांवेर में विकास कार्य होंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रमुख सड़कें थी, हाँ, वो आपने बताई कुछ 80 करोड़ की सड़कों के अलावा, एक वैसे सांवेर विधानसभा का जो हमारा इंदौर तहसील है जी, इंदौर तहसील वाले जो पार्ट है, यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी संभावना है, जो हम इंदौर शहर के लोगों को भी एक बहुत अच्छी सौगात दे सकते हैं उस क्षेत्र को डेवलप करके। और उसके लिए अभी पिछले दिनों मैंने लगातार प्रयास किए हैं, अधिकारियों को भी मैं लेके गया था, और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हम उसको एक अच्छे पर्यटन के रूप में, जो सांवेर विधानसभा के जस्ट पहले आपको ध्यान है, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना जो अपनी है जी, उसके बाद से कंपेल जो क्षेत्र शुरू होता है वो सांवेर विधानसभा का। बिल्कुल कंपेल, बिल्कुल सही कहा आपने। कंपेल से हम थोड़ा सी आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे मोहाड़ा घाट, गिदिया खो, हत्यारी खो, ये 3 एक ऐसे स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य से जो भरपूर है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं उस पर अधिकारियों की या लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं गया। तो उसको हमने एक अच्छे प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किया, और बहुत जल्दी उसके डीपीआर वगैरह बनने के आदेश हो गए हैं। उसको हम पर्यटन के रूप में उसको विकसित करेंगे, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल पाए, इंदौर शहर को एक अच्छी सौगात भी मिले, सांवेर का विकास भी हो। इस दृष्टि से हम उस काम को किया है। और उसके अलावा अभी जैसे अभी अपना विधायक अपनी चौपाल वाला आपने विषय था, उसमें हमारी सबसे बड़ी 2 उपलब्धियां रही। जी बताइए। एक तो सांवेर विधानसभा को इसके पहले 112 जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उसमें से 40 पंचायतें स्वच्छता अभियान में जुड़ी गई थी, समग्र स्वच्छता अभियान में। लेकिन जब हम गांव-गांव में लोगों के पास गए, लोगों की तरफ से ये डिमांड आई, वो सभी लोग टॉयलेट बनवाना चाह रहे थे, शौचालय बनवाना चाह रहे थे।
हमने जब बड़े अधिकारियों से बातचीत की, बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के बाद में सांवर विधानसभा को पूरी 100% स्वच्छता अभियान से जोड़ दिया। पूरे 100% जो पंचायत है पूरी, सभी में शौचालय बनाए जाएंगे। अब एक भी गांव का कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ शौचालय नहीं होगा। ये दूसरा सबसे बड़ी समस्या आती थी, वहाँ जो गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार जिसको होता है, उसमें वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब पेंशन ने पिछले कुछ समय से हितग्राहियों के पास तक पहुंच नहीं पा रही थी। वो चीज़ें जब हमारे सामने आई, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाया इस बात को, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत श्रद्धा से उस विषय को सुना, और सुनने के बाद में उन्होंने हमको विश्वास दिलाया था कि मैं बहुत जल्दी इस पर निर्णय लूँगा। और अभी जो इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में इस वर्ष को बनाने का जो निर्णय लिया, उसमें साधिकार अभियान में ऐसे 17 हितग्राही जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा था, उसमें निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन के भी हितग्राहियों को उसमें जोड़ने का काम शुरू किया है। अब लोगों के घर घर जाके अधिकारी ऐसे लोग जिनको इसकी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, उनको जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जब हमारे ध्यान में आई, हमने प्रयास किया और मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार करके बहुत जल्दी उसका निर्णय लिया। ये मैं समझता हूँ कि सांवेर की जनता सुख दुख के साथ में जी। राजेश जी, ये भाजपा क्या और सभी लोग जानते मध्य प्रदेश के कि जो लोकसभा की अध्यक्ष हैं, इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन के काफी प्रिय विधायक हैं आप। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो भाजपा के कई नेता, कांग्रेस के कई नेता और यहाँ तक कि मीडिया भी मानती थी कि राजेश सोनकर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उस समय से सिर्फ एकमात्र सांसद सुमित्रा महाजन थी जो ये कहती थी कि राजेश सोनकर सांवेर से जरूर जीतेंगे। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद सुमित्रा महाजन जी ने भी एक गांव को गोद लिया। वो गांव भी आपके विधानसभा का ही है। उस गांव में गोद लेने के बाद क्या क्या होगा ये आपसे जानना चाहूंगा। क्या क्या विकास होंगे? अब चूंकि लोकसभा की स्पीकर ने गांव गोद लिया है तो प्रतिष्ठा तो उनकी भी है, पर चूंकि विधायक वहां के आप हैं, विधानसभा आपकी है, तो वो गांव और पूरी जानकारी चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या होगा। निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। आदरणीय ताई मुझे बड़ा स्नेह करती हैं, उनका स्नेह का पात्र हूं मैं। और जैसा आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या कांग्रेस के नेता या मीडिया जगत के मित्र सभी को कहीं ना कहीं संशय था सांवेर विधानसभा। मेरे को खुद को भी संशय था। मैं आपको आज इस कैमरे के माध्यम से बोलता हूं क्योंकि हमने राजेश सोनकर को काम करते हुए सांवेर में देखा ही नहीं था। हम खुद इस बात को मानते थे कि राजेश सोनकर नहीं जीतेंगे। सबसे कमजोर उम्मीदवार अगर किसी ने उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने तो राजेश सोनकर को उतारा, ये हम खुद भी मानते थे। नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। राजेश को जिसने सांवेर में काम करते हुए देखा था उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि राजेश चुनाव जीतेगा। पर भाजपा के कई नेता बोलते थे कि जो सांवेर से टिकट दिया पार्टी। जी नहीं, जो सांवेर से नहीं जुड़े होंगे। क्या है, मैं यहाँ से बैठ के अगर मेरे से कोई देवास का या किसी अन्य क्षेत्र का अगर विश्लेषण करता है, पूछता है, तो स्वाभाविक है मैं इतना अच्छा उस पर राय नहीं दे पाऊंगा। और जिन लोगों ने सांवेर में राजेश को काम करते हुए देखा, जो सांवेर से जुड़े रहे, जिनकी पृष्ठभूमि सांवेर की या ग्रामीण राजनीति रही, वो लोग कॉन्फिडेंट थे। मैं तो खैर कॉन्फिडेंट था ही। आपने देखा होगा उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आया था और हम वहाँ पे जब टॉक शो में बैठे थे, उस समय मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से याद बोली थी कि मैंने तारीख बताया था कि इस तारीख को मैं फिर आपके बीच में आऊंगा। और जितना कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो, अभी थोड़े दिन का इंतजार है, उसके बाद वो शायद वो पहले ऐसा वाक्य था कि मीडिया ने आप जब रूबरू हुए तब कुछ पिक्चर क्लियर हुई कि जो राजेश सोनकर की भूमिका जो सामने आ रही है, और जब बातचीत करी मीडिया ने आपसे, तब कुछ लगा कि वाकई कुछ कमाल सांवेर में होगा। निश्चित रूप से सांवेर में मैं बरसों से काम करता रहा हूँ।
छात्र जीवन से ही मैं सांवेर विधानसभा से जुड़ा रहा, मैंने काम किया। और आदरणीय स्वर्गीय प्रकाश सोनकर जी जब सांवेर का नेतृत्व करते थे तो उनके सहयोगी के रूप में भी मैं उस क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ। तो मुझे उस क्षेत्र की नब्ज मालूम था, वहाँ पे मतदाताओं की सोच क्या है, वहाँ के लोगों की आवश्यकता क्या है, वहाँ का सुख दुख से मैं लोगों से जुड़ा रहा। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था कि चुनाव में जीतूंगा वहाँ पे, और वो सब लोग भी मानते थे जो मुझे सांवेर में काम करते हुए। पर राजेश जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति सबसे लड़ सकता है, पूरे दुनिया से लड़ सकता है, पर अपने परिवार से कहीं ना कहीं वो परास्त होता है। और आपके साथ आपने जीत हासिल करी, परिवार में भी खूब लड़ाइयाँ हुई। टिकट को लेकर सोनकर परिवार में दावेदार थे, सावंत सोनकर भी थे, राजेश सोनकर भी थे, खूब द्वंद्व भी चला, आखिरकार जीत हुई राजेश की। तो परिवार से लड़ना, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार पहला मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के परिवार के रूप में मैंने कार्यकर्ता के रूप में उस क्षेत्र में काम किया है। और मुझे मतलब टिकट का जो विषय है, टिकट किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बिल्कुल पार्टी को तय करना चाहिए। मेरा ये कहना है राजीव भाई, पर आप घर के घर में अगर ऐसा विवाद होता है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। हर व्यक्ति को, मैं समझता हूँ, सबको अपने बारे में सोचने का, विचार करने का अधिकार है। सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन चुनाव किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है, इस बात का टिकट का निर्णय ये पार्टी का अपना निर्णय होता है, पार्टी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे था कि जो ताई ने गांव जो गोद लिया है उसकी जानकारी चाहूंगा आपसे। सांवेर विधानसभा का पोटलोद गांव हमारे चंद्रावतीगंज के पास में है, जो सांवेर ताई जी ने उसको गोद लिया है। निश्चित रूप से वो हमारा सांवेर विधानसभा का अंतिम छोर का गांव है, और वो गांव पे बहुत आवश्यकता थी विकास की। और जब से उसको आदर्श गांव के रूप में लिया है, वहाँ पर विकास के काम की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई, काम शुरू हो गया, वहाँ पे रोड बनना शुरू हो गया। रोड के अलावा वहाँ पर जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन सभी के लिए वहाँ पे विकास के काम शुरू हुए हैं। और उसके अलावा हम साथ में सामाजिक संगठन ऐसे NGOs के माध्यम से भी वहाँ पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि जैसी परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, ताई जी ने की, एक आदर्श गांव कैसा होना चाहिए, उस आदर्श गांव के नागरिकों की अपने गांव के प्रति क्या भूमिका होना चाहिए, क्या सोच होना चाहिए, जिससे अन्य गांव के लोग कुछ सीख लें, और सीख लेकर वो अपने गांव में उसका अपने व्यवहारिक उसमें उसका कितने करोड़ के विकास कार्य होंगे वहाँ? चूँकि मैं बताता हूँ कि गांव को पूर्ण रूप से विकसित करना ये हमारा लक्ष्य है। उसमें जितने पैसे की राशि की आवश्यकता पड़ेगी, मैं समझता हूँ उसके लिए कोई परेशानी किसी प्रकार की अवरोध नहीं होगा। ये पूरी विधानसभा में सिर्फ उसी गांव का चयन क्यों किया गया? हालांकि अगर सुमित्रा महाजन जी ने नहीं, पर सुमित्रा महाजन जी ने चूंकि वो गांव गोद लिया है तो जरूर आपसे एक राय ली होगी विधायक होने के नाते, तो आखिर उसी गांव का चयन क्यों किया गया? ये शासन का एक क्राइटेरिया था। उसमें 3,500 जनसंख्या से ऊपर और 5,000 की जनसंख्या के नीचे के गांव आदर्श गांव की लिस्ट में थे, जिसको लिया जाना चाहिए था। और इंदौर जिले में करीब 7 से 8 गांव सांवेर विधानसभा के थे जो इस क्राइटेरिया में आ रहे थे। और उन 6-7 गाँवों में, जैसा मैंने आपको बताया कि पोटलोद जो गाँव है वो हमारा सीमा के छोर का गाँव है, अंतिम गाँव है, वहाँ पर विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो पहला, और चूँकि एक वर्ष में एक ही गांव का निर्णय लिया जाना था, तो इसलिए इस वर्ष उसको लिया है, अगले वर्ष कोई और अन्य गांव को उसमें चयन किया जाएगा। आप ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंहस्थ का न्योता देश के विदेशों में दे रहे हैं, और उसकी ब्रांडिंग भी इंटरनेशनल स्तर पे की जा रही है। और विकास की जहाँ तक बात है, तो जिसे भी सिंहस्थ जाना है तो उसे सांवेर जो आपकी विधानसभा है उससे गुजर के जाना होगा। तो सिंहस्थ को लेके कौन कौन से विकास कार्य आपके विधानसभा में हो रहे हैं और उनकी आज की स्थिति क्या है? जैसा मैंने अभी बताया आपको, कल हमने जिस रोड का भूमि पूजन किया है उसमें कल भी मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं संबंधित अधिकारियों को कि सिंहस्थ के पहले इस रोड को बना दिया जाए। बहुत अच्छी बात बोली आपने। भोपाल से देवास होते हुए, जो चूंकि देवास से भी उज्जैन के लिए रास्ता है, लेकिन उसके अलावा जो पैरेलल रोड हमारा, उसमें एक मुख्य भूमिका इस रोड की रहेगी। तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाए और समय सीमा का भी ध्यान रखा जाए कि उसके पहले इस रोड को पूरी तरह तैयार कर दिया जाए।
तो राजेश जी, ये तो विकास कहाँ हुआ? ये तो सिंहस्थ के लिए रोड बनाई जा रही है, इसमें विधायक ऐसा कैसे उसका ले सकता है कि हमने 55 करोड़ की रोड बनी? वो तो रिक्वायरमेंट है, सिंहस्थ का अपना बजट है। नहीं, ये सिंहस्थ के बजट में नहीं बनी है जी। ये जो रोड हमारी बनी है, तीनों चारों जिन रोडों का मैंने आपको बताया, उसमें कुछ केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृत हुई है, कुछ पीडब्ल्यूडी से स्वीकृत हुई है। इसमें सिंहस्थ मतलब हमारे यहाँ पर जो ये चारों सड़कें आपने बताई, क्या सिंहस्थ को देखते हुए चारों सड़कों का प्लान हुआ? नहीं, इसको तो चूंकि ये मुख्य सड़क है, जैसा मैंने बताया 50 से 55 गांव के लोगों का उसमें रोज आना जाना रहता है, उस पर का दबाव रहता है। और जो मुख्य हमारा 4 लेन है इंदौर देवास का, इंदौर उज्जैन, जो इस पर थोड़ा लोड भी सिंहस्थ में कम हो जाएगा, सिंहस्थ के लिए तो उपयोगी रहेगी। उसके अलावा भी ये प्रमुख रोड है जो हमेशा उपयोग में आने वाली है। और उसकी जो क्वालिटी बन रही, जिस प्रकार से कल माननीय सरदार सिंह जी ने स्पष्ट रूप से वहाँ पर अपने भाषण में भी कहा और अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि मध्य प्रदेश में अब जो सड़कें बन रही हैं, वो सड़कें 4-5 साल या 8 साल को देखते हुए उस दृष्टि से नहीं बन रही, बल्कि अब वो सड़कें का निर्माण ऐसा हो रहा है कि 30 साल तक कम से कम उस सड़कों की तरफ रिपेयरिंग के लिए उसकी आवश्यकता नहीं पड़े और देखना नहीं पड़े। 30 साल के पहले इस क्वालिटी की सड़कें अब बन रही है। डॉक्टर राजेश सोनकर, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न रहेगा। आपके लिए कहा जाता है आप काफी नजदीकी हैं लोकसभा स्पीकर और इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन जी के, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भी आप काफी खास माने जाते हैं। ऐसे में जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्या उसमें डॉक्टर राजेश सोनकर को जगह मिल पाएगी? मुझे वर्तमान में जो जवाबदारी मिली है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जवाबदारी है। सांवेर में अभी मुझे बहुत काम करने की आवश्यकता है और इसलिए मैं अभी इससे बाहर या इससे ऊपर निकलकर अभी नहीं सोच रहा हूँ। मेरे को बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस उम्र में मुझे आदरणीय ताई जी ने, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है सांवेर की जनता की सेवा करने का, उन्होंने सांवेर के विकास करने की जवाबदारी मुझे दी है, तो पूरी तरह से मेरा ध्यान उसमें ही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बाकी के जो निर्णय होते हैं वो संगठन के अपने निर्णय होते हैं, पार्टी का निर्णय होता है, और उसके लिए मैं अभी अपने आप को तैयार नहीं समझता हूँ। अभी तो मुझे जो जवाबदारी मिली है मैं उसमें ही प्रसन्न हूँ और उसको पूरा करने में पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से अपने आप को मैंने लगा रखा है। डॉक्टर राजेश सोनकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लगातार देखते रहिए हैथवे BTV न्यूज़।